Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस, आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को और इस वीडियो में आपका चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास? 1100 सेंटीमीटर क्यूब and the radius of its base is 5 centimeter. 5 centimeter. Area of curved surface, ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या गिवन है। ऑप्शन 440, ठीक है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 प्लस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन 440 प्लस 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और लास्ट 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है आपके पास 1100 और रेडियस क्या है बेस की 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है आपका? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो रेडियस पता है आपको, तो पाई की टर्म में रखो आप, क्योंकि ऑप्शन पाई की फॉर्म में भी गिवन है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई, आर की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे? 5। आर की प्लेस पे क्या पुट करोगे? 5। हाइट आपको क्या करनी है? पहले कैलकुलेट करोगे आप हाइट। हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि वॉल्यूम जो है सिलेंडर का गिवन है, तो क्या होता है वॉल्यूम आपका सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है? 1100। कितना है? 1100 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की प्लेस पे आप पाई रखो और आर की प्लेस पे 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट। तो एच की वैल्यू यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर ली? 1100 अपॉन 25 पाई। ठीक है, कैंसिल हो रही है वैल्यू किससे? 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 इंटू 4 100, तो 44 अपॉन पाई किसके इक्वल है? एच के इक्वल। तो हाइट क्या आ गई हमारे पास? 44 अपॉन पाई। तो यहाँ से आप पुट कर दिए वैल्यू को 2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू एच की प्लेस पे 44 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 10, 44 इंटू 10 440। किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या देखना है? वॉल्यूम गिवन है, हाइट फाइंड करी, हाइट फाइंड हो गई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच पुट करके आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, डायमेंशन है आपके पास 44 20 सेंटीमीटर, is rolled along its length to form a cylinder, ठीक है, which is 20 centimeter long. The volume of the cylinder is equal to, ठीक है, ऑप्शन नोट करिए, ऑप्शन गिवन है आपको ए बी सी डी। 1400 1450 किस में गिवन है? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना हमारे पास, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। 3080 सेंटीमीटर क्यूब और लास्ट 3090 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और उस रेक्टेंगल को रोल करा गया है, क्या फॉर्म हो गया आपका?
सिलेंडर, ठीक है, विच इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट क्या दे रखी है सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम क्या करना है फाइंड। अच्छा, रेक्टेंगल की डायमेंशन भी गिवन है 44 और 20, क्लियर। तो ये हमारे पास पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, डायमेंशन क्या है 44 20, लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो इस तरीके से, ये रोल हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना आप पेपर देखोगे, ये रोल करके सिलेंडर फॉर्म हो रहा है जिसकी हाइट क्या दे रखी है 20, वॉल्यूम इसका फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है। तो जब भी आपको रेक्टेंगल गिवन है उससे आप सिलेंडर फॉर्म करोगे, मैंने आपको बताया भी था, सिलेंडर को कट कर रहे हो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जब इंट्रोडक्शन की बात थी, ठीक है, उसमें डिस्कस करा था। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 44 20, ठीक है, लेंथ ब्रेथ 44 20 आपको गिवन है। तो ये हो जाएगा 44 20, ठीक है। और आपको यहाँ पे गिवन है, इसको अब आप रोल करोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, इसको रोल करा तो ये तो हो गई हाइट आपके पास, ठीक है, ये ब्रेथ 20, ये हाइट की इक्वल हो गई इसकी, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी रेक्टेंगल को रोल करा जिससे सिलेंडर फॉर्म हो गया, और ये 20 थी, ये 20 हाइट, ये 44 क्या हो गई, ये 44 क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे सर्किल, सरकमफ्रेंस होगी इसकी, और वो किसकी इक्वल होगी 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर किसकी इक्वल होगा 44 सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफ्रेंस हो गई, ठीक है, सर्किल की लेंथ हो गई, बाउंड्री की लेंथ किसकी इक्वल है 44 सेंटीमीटर के। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का आपका, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की प्लेस पे आप पुट कर दो 22/7, आर की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, यहां से वैल्यू फाइंड कर लो आप, आर किसकी इक्वल है हमारा 44/2 पाई, ओके, 44/2 पाई। ये पहले सर्किल कैसे फॉर्म हुआ ये चीज क्लियर, और 44 क्या है सर्कमफ्रेंस है सर्किल की, इसको इक्वल कर दिया 2 पाई आर के, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 44/2 पाई, यहां पुट कर दी इसको 44/2 पाई। अच्छा, इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 22, क्लियर। तो ये हो जाएगा 22 पाई, और पाई की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिया 22/7, तो 7 कहाँ जाएगा इसका न्यूमरेटर में, क्योंकि 22 डिनोमिनेटर में, तो 7 होगा न्यूमरेटर में, 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आर की प्लेस पे डायरेक्ट आप क्या पुट करोगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर है ना 7 × 7, और हाइट क्या है हमारे पास, हाइट 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी 20 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दी वैल्यूज को, 22 × 7 154, 154 × 2 डेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये 308, और ये 0 है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट। एक आपको यहाँ पे गिवन है, हाइट है सिलेंडर की क्या है 14 सेंटीमीटर, और उसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो इक्वल दे रखा है किसके, क्यूब के, ठीक है। और क्यूब की जो डायमेंशन है, मतलब उसकी डायमेंशन आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, साइड की लेंथ क्या है 11 सेंटीमीटर, टेकिंग पाई इज इक्वल्स टू 22/7, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, क्या फाइंड करना है रेडियस। तो क्वेश्चन को हम पहले नोट करेंगे इसके, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट is equal to that of cube whose side is 11 centimeter. Radius of the base of the cylinder is, ठीक है, रेडियस आपको यहां पे फाइंड करनी है। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस फॉर्म में, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, क्लियर।
और इसकी हाइट क्या है आपके पास 14, तो रेडियस टू रेडियस डिस्टेंस क्या होता है हाइट, और ये क्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपका इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट इज इक्वल टू डेट ऑफ क्यूब, क्यूब के इक्वल है, ठीक है वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका साइड क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाई की प्लेस पे 22/7 पुट करिए, आर की प्लेस पे आप पुट नहीं करोगे क्योंकि रेडियस आपको फाइंड करनी है, हाइट आपको गिवन है 14, डायमेंशन गिवन है क्यूब की, साइड क्या है 11, तो सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर रखोगे आप, एच की प्लेस पे क्या है हमारे पास 14, रेडियस ही तो फाइंड करनी है, हाइट भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। साइड की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू 11, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 11 1 to 1, ठीक है 1 to 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1 to 1 1 to 1 1331, ठीक है। ये हो जाएगा वॉल्यूम किसका, क्यूब का, ठीक है। ये क्यूब दे रखा है ना हमारे पास जिसका वॉल्यूम क्या है, दोनों का वॉल्यूम क्या है आपका इक्वल है, सिलेंडर का भी और आपका क्यूब का भी। सॉल्व कर दिए इसे 22 इंटू 7, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1331 अपॉन 7 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इंटू 22, कैंसिल कर दिए वैल्यू को, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 2 कैरी 11 2 जा 22, 1 कैरी 11 1 जा 11, क्लियर। और ये फर्दर कैंसिल होगा आपका 7 1 जा 7, ठीक है 5 कैरी नहीं हो रही है। ऑप्शन चेक करते हैं इसके क्या गिवन है हमें, ऑप्शन है हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और लास्ट 22 सेंटीमीटर, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है इसके। साइड क्यूब की इक्वल करा, पाई की प्लेस पे पाई, ठीक है, आर की प्लेस पे आर स्क्वायर, रेडियस आपको फाइंड करनी है, और ये 14, ये क्या है 14, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1331, आर स्क्वायर ये कैंसिल 7, देखिए मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये कैसे कैंसिल करा है 7 7 जा कर दिया है 14, 7 2 जा 14 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, ये मिस्टेक हो रही थी, देखिए यहाँ 7 था यहाँ 14 था, हमने क्या कर दिया 7 इंटू 7 14, विच इज रॉन्ग, तो 7 2 जा 14 होगा, क्लियर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1331 अपॉन 22 इंटू 2 डिनोमिनेटर में वैल्यू, ठीक है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1 कैरी 11 1 जा 11, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, आर इक्वल होगा आपका स्क्वायर रूट 1 to 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, किस में ओपन होगा ये आपका 11, स्क्वायर रूट से ओपन होगी, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 11 अपॉन 2, तो आर क्या हो गया 5.5, आर क्या हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था हमें रेडियस किसकी सिलेंडर की, हमें डायमेंशन गिवन थी किसकी, साइड गिवन थी किसकी क्यूब की, ठीक है, और वॉल्यूम उसका इक्वल था किसके सिलेंडर के, जिसकी हाइट क्या थी आपके पास 14। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9, ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है किसके इक्वल, यहाँ पे 9 पाई h मीटर क्यूब, इस फॉर्म में देखिए नंबर की फॉर्म में गिवन नहीं है, नंबर भी है साथ में, यहाँ पे आपके पास h और पाई गिवन है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आपको। तो पहले पूरा क्वेश्चन नोट करते हैं हम, इसका क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ right circular cylinder is 9 pi h meter cube, where h is its height
in meter, then the diameter of the base of the cylinder is equal to, ठीक है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डायमीटर फाइंड करना है, किसका, सिलेंडर का, ठीक है। वॉल्यूम आपको गिवन है किसके इक्वल, 9 पाई h मीटर क्यूब, वेयर h इज इट्स हाइट, गिवन है सारी चीजें आपको क्वेश्चन में। देन द डायमीटर ऑफ दिस बेस ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर आपको क्या करना है, कैलकुलेट। तो वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम सिलेंडर का किसके इक्वल होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको हमारे पास, आपको गिवन है क्वेश्चन में 9 पाई एच मीटर क्यूब, और डिफाइंड है, एच क्या है, हाइट है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच की इक्वल करोगे आप, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर, एच से एच कैंसिल, क्योंकि ये क्या है, हाइट है किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पे, 9 लेफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, 9 मीटर क्यूब लेफ्ट है, ओके, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, 9 मीटर लेफ्ट है, ये तो कैंसिल हो गई, एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9 लेफ्ट, और ये क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको हम रूट में ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये ओपन होगा 3 में, तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, मीटर, क्या आ गई, 3 मीटर, मीटर में गिवन है ना हमारे पास ये सारी चीजें। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल्स टू 6, तो 6 मीटर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, क्लियर। तो ऑप्शन यहां पे आपके पास है बी ऑप्शन 60, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट है, ओके। एक और क्वेश्चन लिखिए, द डायमीटर ऑफ द 2 हॉलो स्फीयर, हॉलो का मीनिंग है, ठीक है, अंदर उसमें स्पेस है, ठीक है, खाली स्फीयर। द डायमीटर ऑफ द 2 हॉलो स्फीयर made from the same metal sheet, क्वेश्चन को नोट करते हैं इसका भी, ठीक है। द डायमीटर ऑफ hollow sphere made from metal sheet, ठीक है, are 21 centimeter and 17.5 centimeter, ठीक है, मेड फ्रॉम सेम मेटल शीट, यहाँ पे सेम और गिवन है आपको, ठीक है। डायमीटर क्या है 21 और 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ the areas of metal sheets required for making 2 sphere, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार और, द डायमीटर ऑफ hollow sphere made from same metal sheet are 21 centimeter and 17.5 centimeter। तो एक स्फीयर है हमारे पास ये, ठीक है, दूसरा स्फीयर ये है हमारे पास, जिसका डायमीटर क्या है, डिफरेंट है दोनों का डायमीटर, क्लियर। एक का डायमीटर 17.5 सेंटीमीटर, दूसरे का डायमीटर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ मेटल शीट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2 स्फीयर। आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेटल शीट्स, मतलब सिर्फ हमें क्या गिवन है, आपको गिवन है मेटल शीट का डायमीटर, क्या गिवन है, मेटल शीट का डायमीटर, आपको फाइंड करना है रेशियो किसका, एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2 स्फीयर। तो इस स्फीयर को, ठीक है, फॉर्म करने के लिए कितनी मेटल शीट रिक्वायर होगी, तो कैसे फाइंड करोगे आप, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, स्फीयर का सेम होता है, क्या होता है, सेम, किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास, चाहे वो कर्व हो या आपका टोटल हो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है स्फीयर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बात आती है, डायमीटर सबसे पहले आपका किसका गिवन है, ए का, ठीक है, देन आपका गिवन है यहाँ पे बी का। तो पहले बात करेंगे हम ए की,
जिसका डायमीटर क्या है ग्रेटर, तो एरिया भी क्या होगा हमारा ग्रेटर होगा, ये चीज क्लियर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इसके डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, क्या होगा 21/2, इतनी बात क्लियर होगी। इसी तरीके से पहले डायमीटर को यहाँ पे फ्रैक्शन में लेके आते हैं, किसमें फ्रैक्शन में, तो इसको आप लिख सकते हो 35/2 लिख सकते हैं। 17.5 किसके इक्वल है 35/2 और रेडियस किसके इक्वल होगा आपका 35/4, ओके 35/4 होगा, क्योंकि 35/2 क्या है 17.5 है और वो क्या है डायमीटर है, तो 2 से फर्दर डिवाइड करोगे आप तो क्या होगी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू होगी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ, इस तरीके से लिखिए आप, एरिया पूछ रहा है ना आपसे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी स्फीयर, इनका रेशियो फाइंड कर लिए, क्या होगा ए का स्फीयर का एरिया क्या होगा 4πr², आर क्या है यहाँ पे 21/2, इसका स्क्वायर अपॉन 4π, इसकी रेडियस क्या है हमारे पास, इसकी रेडियस 35/4 और इसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है जो भी नंबर होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर, 35 × 35 सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास 5 5 25 5 3 15 17 5 3 15 3 3 9 10, ये किसके इक्वल है आपका, ये इक्वल है 1225 के, किसके इक्वल है 1225 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, तो मेरे पास वैल्यू क्या लेफ्ट हुई 441, ओके अपॉन 4 डिवाइड से मल्टीप्लाई यूज करेंगे क्या होगा नंबर रेसिप्रोकल, तो 16 अपॉन 1225, 4 4 16, क्लियर। और अब आप किससे कैंसिल करोगे, ये किससे होगा आपका 3 से आपका नहीं होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो हमारी कैलकुलेट होगी, तो ये हो जाएगी 4 × 1 4, 4 × 4 16, 4 × 4 16, 16 + 1 17 अपॉन में 1225, ठीक। अब देखिए 7 से 8 से 9 से ये आपके पास वैल्यू, ऑप्शन चेक करते हैं, इसके ऑप्शन हमारे पास गिवन है 6:5 फर्स्ट ऑप्शन, 6:5 सेकंड ऑप्शन, 36:25 थर्ड ऑप्शन, 3:2 और लास्ट आपके पास 18:25, इस फॉर्म में आपको ऑप्शन गिवन है। अब आपको पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट स्फीयर की बात थी, कौन से स्फीयर की, जिसका डायमीटर 21 है और सेकंड क्या है हमारे पास 17.5, तो रेशियो में न्यूमरेटर में क्या होगा आपका ग्रेटर वाला जो डायमीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे 6:5, ग्रेटर है 6, 5 है स्मॉलर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 36:25, ये भी क्या है 36 क्या है ग्रेटर है, ठीक है, तो इसके भी चांसेस हैं। 3:2 क्या है हमारे पास ग्रेटर है, 3 क्या है ग्रेटर है, तो इसके भी चांसेस हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका जो स्फीयर है जिसका डायमीटर ग्रेटर है वो न्यूमरेटर में आएगा और जिसका डायमीटर स्मॉलर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि एरिया आप चेक कर रहे हो, ठीक है, किसको ज्यादा एरिया यूज होगा आपका फॉर्म करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल करोगे आप, ठीक है, तो कैंसिल किससे होगा आपका, ये इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिखो तो वैल्यू हमारे पास होगी 4 से ये कैंसिल आपका नहीं हो रहा, 4 4 16, 4 3 12 नहीं होगा, ठीक है, 3 से भी नहीं होगा, ये 6 7 7 1 7 5 कैरी 7 7 49 7 5 35 7 2 14, ठीक है, 3 कैरी 7 5 35 7 2 14, 7 से कैंसिल है हमारे पास, तो ये हो जाएगी वैल्यू 7 2 14, 3 कैरी 7 5 35, 1 कैरी 7 2 14 और डिनोमिनेटर में 7 1 7, 5 कैरी 7 7 49, 3 कैरी 7 5 35, ठीक है, ये फॉर्म आ गई अब आपके पास। अब आप किससे कैंसिल करोगे इसे, 7 2 14, ठीक है, 7 5 35, 7 3 21, 7 6 42, 7 से फर्दर कैंसिल है हमारे पास, 7 2 14, 7 3 21, 4 कैरी 7 5 7 6 42। अब ये आपका कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 36:25, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बी ऑप्शन क्या है 36:25, ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे और फर्दर जो क्वेश्चन से लेफ्ट है उसको डिस्कस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम विच इज 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई, क्या है, क्यूबॉइड है। रूम कैसा है, क्यूबॉइड है। अब आपको बताया लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू, डायगनली तो होता है हमारे पास, जो भी आपका क्यूबॉइड है उसमें आप कितनी लॉन्गेस्ट रॉड को प्लेस कर सकते हो, तो उसका डायगोनल फाइंड कर लिए। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है हमारे पास यहाँ पे, लेंथ है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर 144, ब्रेथ है हमारे पास यहाँ पे 9, 9 का स्क्वायर 81, हाइट की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64, कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 18, 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये हो जाएगा 289, 289 किस में ओपन होगा आपका, 17 में, ठीक है। देखिए 17 इंटू 17, 7 7 49, 7 1 7 11, 7 1, कितना आ गया 289। तो 17 क्या है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। ईच साइड, कितनी साइड होती है क्यूब की, पहली बात तो ये साइड है हमारे पास, ओके। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एंड सरफेस, ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपके पास हर साइड को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, कितने परसेंट से, साइड ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% से आप इंक्रीज कर रहे हो। फाइंड क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। परसेंटेज आपको फाइंड करना है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ऑप्शन देखिए गिवन है आपको, 50, 125, 150, 300, ठीक है। ये सारे आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले क्यूब है, ठीक है, और क्यूब की जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है हमारे पास, 6 साइड स्क्वायर, कितना होता है 6 साइड स्क्वायर या 6a स्क्वायर, यही होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, या आप कह लो इसे सरफेस एरिया, ठीक है। नॉर्मल आप सरफेस एरिया ही कहोगे, ठीक है। तो पहली आप देखो, एक साइड को आप इंक्रीज कर रहे हो क्यूब की, कितनी साइड है, 6 साइड होती हैं, आपको पता है कितनी साइड होंगी, 6 साइड। तो एक साइड 50% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, इस फॉर्म में। पहले टोटल सरफेस एरिया था 6 साइड स्क्वायर, इतनी बात क्लियर होगी, 6 साइड स्क्वायर, या आप इसको ले लो 6a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। अब आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया जिसकी साइड क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। तो पहले साइड थी a, इसका 50% कितना होगा, 50/100 इंटू a, यही तो करते हैं हम, ठीक है। तो 50% ऑफ a क्या होगा, a का 50%, 50/100 इंटू a, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये a/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 52 से 100, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी a/2। तो इतने से डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पहले साइड थी a, उसमें इंक्रीज होगा a/2, कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 3a/2, 2 इंटू a, 2a प्लस a, 3a/2, ये वैल्यू आ गई, क्लियर। तो ये हो गया इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज साइड, क्या ये अभी आपके पास इंक्रीज साइड, क्लियर। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, a की प्लेस पे अब आप a पुट नहीं करोगे, इंक्रीज के लिए 3/2a होगा, साइड की वैल्यू क्या होगी 3/2, क्योंकि इंक्रीज हो गई है 50% से, पहले क्या थी a, अब 50% क्या होगा a/2, जैसे कोई वैल्यू है 2, 2 का 50% 1, ऐड कर देंगे क्या होगा 2 + 1 3, तो 3 क्या है हमारे पास, न्यू साइड, ठीक है, न्यू लेंथ। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास साइड की बात थी, क्योंकि साइड को इंक्रीज करा। अब एरिया आप चेक करोगे तो 6 इंटू ए की प्लेस पे क्या होगा आपका, ए की प्लेस पे ये होगा आपका 3/2 a होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिए, 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 2 2, क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 इंटू 3 27/2,
ए स्क्वायर, ये आ गया आपका इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या यही फाइंड करना है आपको? नहीं, आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड करना है। तो परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, चेंज अपॉन ओल्ड एरिया इनटू 100, बताया था लास्ट वीडियोस में भी, ठीक है। चेंज कितना है यहाँ पे, चेंज 27/2 -6, देखिए चेंज क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, यही होता है 27/2 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर, अपॉन में क्या है, ओल्ड एरिया क्या है 6 ए स्क्वायर इनटू क्या है 100, सॉल्व कर ली इसे, 2 × 6 12, 27 - 12 15, 15/2, ओके। और इस 15 ए स्क्वायर अपॉन 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा 12 ए स्क्वायर, 6 × 2 12 हो जाएगा, और इनटू क्या दे रखा है आपको 100 दे रखा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 4 × 25, ये होगा 100, 25 × 5 125, कितना आ गया परसेंटेज 125। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है 125%। क्लियर? कैसे? फर्स्ट साइड जो है इंक्रीज करी गई है 50% से, पहले ए थी, अब क्या हो गई आपके पास, इंक्रीज अमाउंट कितना है a/2, ऐड कर दिया a + a/2 दैट इज इक्वल्स टू 3a/2, ठीक है। तो 3a/2 यहाँ पुट कर दिया, टोटल सरफेस एरिया में ओरिजिनल है 6a स्क्वायर, जो आपके पास न्यू टोटल सरफेस एरिया होगा, न्यू सरफेस एरिया, उसमें साइड क्या होगी 3a/2, ठीक है। पुट करके वैल्यू आ गई। आपको पता है जब भी परसेंटेज फाइंड करना हो चेंज का, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया मतलब चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो चेंज अपॉन ओल्ड एरिया इनटू 100। चेंज क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या था 27/2 ए स्क्वायर, ओल्ड क्या है 6 ए स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अपॉन में क्या रखेंगे, ओल्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ 2 कोन आर इक्वल, डायमीटर 2 कोन के आपके को क्या गिवन है, इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 2007 का, इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारे पास 2001 का, ठीक है। एएमयू का है आपके पास, एएमयू 11th एंट्रेंस का 2001 का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 2007 का है हमारे पास। डायमीटर आपके पास 2 कोन का, द डायमीटर ऑफ 2 कोन आर इक्वल, क्या दे रखी है, इक्वल इफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशो 5:4, the ratio of their curved surface area is option 4:5, 25:16, ठीक है। नेक्स्ट 16:25 और लास्ट 5:4। देखिए यहां पे आपको गिवन है डायमीटर 2 कोन का इक्वल है, 2 कोन है हमारे पास जिसका डायमीटर इक्वल है, ठीक है। आगे आपको गिवन है इफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4, स्लैंट हाइट किस में गिवन है आपको 5:4 में, द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कोन है इस फॉर्म में, डायमीटर क्या है इनका, इक्वल है, डायमीटर क्या है, इक्वल, क्लियर। तो रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। जब डायमीटर इक्वल दे रहे हैं तो रेडियस तो इक्वल ही होगी, आपको पता है 2 से जब डिवाइड करोगे आप वो भी वैल्यू इक्वल होगी। सपोज कर लिए डायमीटर है 4, तो 4 के इक्वल, और रेडियस क्या होगी 4/2 दैट इज 2, तो 2 के इक्वल, क्लियर। स्लैंट हाइट का रेशियो है हमारे पास, स्लैंट हाइट का रेशियो है L1/L2 दैट इज इक्वल्स टू 5:4, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो पहली बात आपको याद होगा जब भी रेशियो में गिवन हो तो स्लैंट हाइट क्या होगी, L1 क्या होगा 5x, और L2 क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे x से 4x, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास πRL, तो πRL1, ओके, πRL1, और इसका क्या होगा πRL2, पाई से पाई कैंसिल, r आपको इक्वल है गिवन, डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगी। L1 और L2 का रेशियो क्या है आपके पास यहाँ पे 5:4, तो यहाँ पे 5x 4x पुट करें, x से x कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास 5:4, डी ऑप्शन इज करेक्ट,
क्लियर? कोई वर्किंग करनी पड़ी आपको यहाँ पे? नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, फॉर्मूला अगर क्लियर है तो डायरेक्ट आपको बस वैल्यूज को पुट करना है। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एल और L2 आपको यहाँ पे गिवन है 5x 4x, क्योंकि हमने क्या रख लिया है, जो भी रेशियो में गिवन हो तो 5x 4x रखोगे आप, ठीक है। x से x कैंसिल, लेफ्ट क्या हुआ, ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कोन फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सेकंड, 5:4, सेम वही वैल्यू आ गई जो स्लैंट हाइट की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास है, ईच ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन एंड डेट ऑफ स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपसे कह रहा है एक कोन है हमारे पास, एक कोन है और एक है हमारे पास स्फीयर, क्या है, स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस क्या है, सेम है, इक्वल है, किसकी इक्वल, 8 सेंटीमीटर की इक्वल। तो इसकी भी 8 होगी, इसकी भी 8 होगी, ये चीज क्लियर होगी आपको यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे, ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स आर इक्वल, वॉल्यूम भी इक्वल है, वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये भी वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वल। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, किसकी, कोन की, ठीक है। स्लैंट हाइट आप फाइंड कर लो, किसकी, कोन की। कैसे फाइंड करोगे, पहली बात आपको जब इक्वल दे रखा है, इक्वल क्या दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ कोन को आप इसको यूज कर लिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। रेडियस क्या है, 8 है, रेडियस क्या है, 8, वैल्यूज को पुट करिए। पहली बात यहाँ पे पाई और 3 कैंसिल, आर स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की रेडियस 8 है, 8 का स्क्वायर 64 इनटू हाइट आपको गिवन है यहाँ पे नहीं, इसी तरीके से यहाँ पे 4 है, 4 इंटू आर क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब, डेट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 कितना होगा आपका, 8 4 32, 8 6 48, 51 512, तो इंटू 512, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 64 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करिए, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, कैलकुलेट, किसकी, हाइट की। क्या हाइट फाइंड करनी है आपको यहाँ पे, देखिए ये तो हो गया 414, ठीक है, 2 कैरी 4 6 24, फर्दर ये कैंसिल होगा 4 4 16, 4 1 4 4 2 8, 3 कैरी 4 8 32 और ये हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8, हाइट क्या आ गई हमारे पास 32। बताइए क्या आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी थी, हाइट नहीं, आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी, स्लैंट हाइट, ओके। स्लैंट हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एच की प्लेस पे 32 पुट करोगे आप, 32 इंटू 32 डेट इज इक्वल टू 224, 236 236 339 4, कितना आ गया 1024, तो 1024 आप पुट करोगे एच स्क्वायर में, आर की प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, रेडियस है 8, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दिए इस वैल्यू को, क्या आ जाएगा 4 + 4 8, 6 + 2 8, 0 1 1088 स्क्वायर रूट में, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 8 स्क्वायर रूट 17, नेक्स्ट ऑप्शन 4 स्क्वायर रूट 17, नेक्स्ट ऑप्शन 32 स्क्वायर रूट 2, लास्ट ऑप्शन 34, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये ऐड कर दिया, 1088 के आप फैक्टर ले लो, 1088, 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 17 और लास्ट 17, तो 2 2 2, 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है, कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 8, ओके। अच्छा 8 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ओपन हो जाएगा रूट से, और रूट में क्या रहेगा आपके पास 17, तो 8 स्क्वायर रूट 17 सेंटीमीटर क्या होगी हमारे पास, स्लैंट हाइट होगी। ऑप्शन यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट 17 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हुए, डिस्कस कर लिए हमने, और फर्दर जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में, ओके। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास है, अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस, ठीक है, एंड हैव द सेम हाइट, इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, ठीक है। एक कोन है, कोन
एक है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इस फॉर्म में, और आपके पास है सिलेंडर। क्या कह रहे हैं? इक्वल बेस दे रखे, इक्वल हाइट दे रखी, मतलब रेडियस इक्वल है, हाइट भी क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम का, किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर उसके बाद क्या गिवन है यहाँ पे, हेमिस्फीयर। इसी सीरीज में भी आपको लेना है, ठीक है। जब भी रेशियो पूछे वॉल्यूम का, आपको दे दिया बेस इक्वल, हाइट इक्वल, तो सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, देन स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, देन लास्ट आपके पास है यहाँ पे सिलेंडर। तो पहले आप रखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, ये होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर के स्फीयर क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई 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 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, और यहां से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ आर, सिंगल आर, यही होगा, ठीक है। क्योंकि ये रेडियस क्या दे रखी है आपको, इक्वल दे रखी है। बेस अगर इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो रेडियस और हाइट क्या है, इक्वल है। तो इसी तरीके से एच कैंसिल होगा हमारे पास यहाँ पे, क्लियर। फाइंड क्या करनी है आपको, रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा हमारे पास, ये 3 कैंसिल, यहाँ लेफ्ट है 1, यहाँ लेफ्ट है 2, और लास्ट में आपके पास कोई वैल्यू लेफ्ट है, कोई वैल्यू लेफ्ट, यस 3 है, ठीक है ना। जब आप इसके 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 3 है हमारे पास, और यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होना चाहिए था। तो हमने क्या करा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 लेफ्ट है, तो 1:2:3, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे बेस और हाइट क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक सिंगल आर था, ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया, हाइट सपोज कर लिया, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, ठीक है। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, इक्वल बेस पे स्टैंड है, मतलब जो रेडियस होगी इसकी जो रेडियस होगी, इसकी क्या होगी, हाइट होगी, इसकी हाइट होगी, इसकी भी हाइट होगी, क्लियर। यही आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो रेडियस, आप इस आर को आपने क्या ले लिया, हाइट ले लिया, क्योंकि ये इस फॉर्म में गिवन है आपको, ये कौन है हमारे पास, और ये है पूरा आपका रेडियस। तो ये इस आर की प्लेस पे आपने क्या सपोज कर लिया, ये एच है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्टेंस, हाइट ही तो है। तो ये इस आर को हमने क्या रख दिया, इस आर को हमने यूज कर लिया एच की प्लेस पे, तो इस एच को हमने तीनों पे कैंसिल कर दिया। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, इसका पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अगर आपको कैंसिल करना है तो न्यूमरेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से पाई 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 कैंसिल, एच कैंसिल, यहाँ पे एच गिवन नहीं है, तो जो रेडियस आर है वो क्या है, एच के इक्वल ही होगी, क्योंकि इक्वल बेस इक्वल हाइट पे दे रखे हैं। तो ये जो हाइट होगी, मतलब ये जो रेडियस होगी वो इस हाइट की इक्वल होगी, तो इसकी प्लेस पे एच पुट करा, जिससे तीनों एच की वैल्यू कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1:2:3 करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, the sum of length, breadth and height of a cuboid L plus B plus H क्या है हमारे पास, 19 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायगनल है हमारे पास यहाँ पे 5√5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, इसका डायगनल है। इट्स सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, यही होती है वैल्यू, ठीक है। 2 इंटू L की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ गिवन है आपको, नहीं है आपको डायगनल गिवन है, ठीक है। डायगनल क्या होता है बताया था आपको, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर क्यूबॉइड का, ठीक है। तो डायगनल इज इक्वल्स टू, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगनल की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, 5√5, यही होगा।
और इस स्क्वायर रूट को आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। या तो आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो या डायरेक्ट इस रूट को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर करिए 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 इंटू 5 125। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो गया 125। क्लियर। एल प्लस बी प्लस एच क्या है हमारे पास 19, एल प्लस बी प्लस एच क्या है 19, ठीक है। देखिए इसमें आपको यूज करनी होगी क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी आप फाइंड करोगे 2LB, ठीक है, BH LH होता है ना आपके पास फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। और ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा क्यूबॉइड का, ठीक है। तो इसको रखिए राइट साइड, बाकी को ट्रांसफर करिए लेफ्ट साइड। ए प्लस बी प्लस सी क्या है 19 है, 19 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारा 9981, ठीक है। 919 प्लस 8 17, कितना आ जाएगा ये आपके पास 381, कितना आ गया 381। तो 381 को हम यहाँ पुट करेंगे, एक मिनट 9 प्लस 7 16 होगा ना, 361 कितना होगा 361, ओके। तो ये हो गया 361 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 125, प्लस ये आपके पास क्या है एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे 361 माइनस 125 कितना आएगा आपका 11 माइनस 5 6, ठीक है। 1 कैरी लिया था 35 माइनस 12 डेट इज इक्वल्स टू 236। तो 236 टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा, ठीक है। 236 क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। 2 क्यूब है हमारे पास, ठीक है, जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड है आपके पास साइड ऑफ क्यूब 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको आगे गिवन है आर जॉइंट एंड टू एंड। देखिए ज्वाइन कर दिया हमने, क्या फॉर्म हो गया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड ही तो है हमारे पास, ये एक क्यूब था ये दूसरा क्यूब था, दोनों को ज्वाइन करा क्या फॉर्म हो गया क्यूबॉइड। तो ये फॉर्म आ गई आपके पास, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है, ठीक है। तो एल आप बताओ एल बी एच क्या होगी, इसी फॉर्म में तो होता है हमारे पास ये, ओके। देखिए ये हमारे पास क्या है एल है, ठीक है। एल में चेंज आया, एल में चेंज आया, देखिए 15 साइड थी, ये 15 ये 15, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 13। इसमें कुछ चेंज आया है आपका ब्रेथ में, नहीं आया, ब्रेथ तो आपके पास सेम है। ब्रेथ किसके इक्वल है यहाँ पे, ये आपके पास इक्वल है 15 के, ठीक है। मतलब ये क्यूब ही तो थी, क्यूब की साइड क्या थी 15, तो ये भी 15 ये भी 15 आपको पता है, हाइट भी 15 ब्रेथ भी 15, ओके। क्यूबॉइड के लिए ब्रेथ हाइट हो गई, लेकिन दोनों की क्या होगी इक्वल होगी ब्रेथ हाइट, ओके। तो वैल्यू को पुट करिए एल इंटू बी कितना होगा 30 इंटू 50, 30 इंटू 15 450, तो 2 ब्रैकेट 450 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कितना होगा, ब्रेथ इंटू हाइट क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास 15 इंटू 15 225 प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास लेंथ इंटू हाइट, लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये हो जाएगी वैल्यू। देखिए पहले हमने लिया एल बी, देन ब्रेथ इंटू हाइट, देन लेंथ इंटू हाइट, ये भी आएगा आपका 450। ऐड कर दिए इसको 450 प्लस 450 900, 900 प्लस 225 दैट इज इक्वल्स टू
900 प्लस 225, ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 9 प्लस 2 11, और इनटू में क्या है आपका 2, किसकी इक्वल होगा ये 05, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 2250, ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। कौन सा ऑप्शन है इसका, चेक करते हैं। अच्छा, डायमेंशन क्या थी आपके पास, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम होता तो क्यूब होता आपका, सेंटीमीटर क्यूब। 2250, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये चीज क्लियर है। लेंथ कैसे ऐड हो गई, 15 प्लस 15 30 हो गया, बस बाकी की ब्रेथ हाइट तो सेम है, टोटल सरफेस एरिया में पुट कर दी सारी वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज हाफ, ठीक है। रेडियस आप क्या कर रहे हो, स्फीयर की हाफ कर रहे हो, तो पहले स्फीयर था हमारे पास जिसकी रेडियस थी r, जिसकी रेडियस थी r, अब आपने क्या कर दिया, उसका कर दिया हाफ, क्या कर दिया, हाफ, तो ये हो गई आपके r से r/2, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर will be how many times that of the original one, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, ये ओरिजिनल स्फीयर, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो पूछ रहा है कितने टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, एक मिनट चेक करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डेट वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी हाउ मेनी टाइम्स, आप बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पहले आप ये बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो कितने टाइम आपका यहाँ पे डिक्रीज हुआ होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। डिक्रीज नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है इस ओरिजिनल स्फीयर का कितना टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 1/2 टाइम होगा, 1/4 टाइम होगा, या 4 टाइम होगा इस फॉर्म में, ठीक है। वैसे ऑप्शन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो ये तो ओरिजिनल, ये क्या था ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। बात करिए न्यू वॉल्यूम की, क्या होगा 4/3 पाई, आर की प्लेस पे r/2, तो r का तो r क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, क्लियर। 4/3 पाई आर क्यूब आप इसी फॉर्म में रखो इसको, 4/3 पाई आर क्यूब, विजिबल है ये चीज, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब रखो आप, 8 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू, तो इसका कितने टाइम हो गया, ओरिजिनल है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, न्यू है 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितने टाइम हो गया हमारा 1/8 टाइम, कितना हो गया 1/8 टाइम, किसके, ओरिजिनल स्फीयर के। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यहां रेशियो नहीं पूछा था आपसे, यहां सिर्फ आपसे पूछ रहा था कितने टाइम, कितना टाइम होगा आपका इसका, ठीक है। तो ये 1/8 टाइम है। अगर सपोज कर लिए डबल करा गया होता तो वहां पे क्या होता आपका, डबल करने के केस में क्या होता, ये हो जाता आपका, मतलब इस फॉर्म में होता है 2 या 4 टाइम, ठीक है, या 8 टाइम, तो उसको आपको क्लियर करना है। यहाँ पे जब डिक्रीज हुआ है तो फॉर्म कैसी होगी 1/8 या 1/4 या 1/6, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, if the area of faces of the rectangular block are in the ratio 2:3:4, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एरिया जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वो कैसा है 2:3:4 में। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। रेशियो गिवन है, LB एक फेस होगा, BH दूसरा फेस होगा, LH तीसरा फेस होगा, ये चीज क्लियर है। LB ये बेस वाला, ठीक है, BH आपका ये होगा, LH आपका ये होगा, ओके। तो ये बात हो गई आपके पास। यहाँ पे LB का गिवन है 2x, जब भी रेशियो में गिवन होगा 2:3:4, आप क्या करोगे 2x, नेक्स्ट है 3x, नेक्स्ट है 4x। टोटल सरफेस एरिया क्या गिवन है यहाँ पे 9000, क्या गिवन है 9000। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करनी है। अब वो लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, और आपकी हाइट भी हो सकती है। तो आप बताओ किस कौन सी स्मॉल होगी यहाँ पे। देखिए
पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का, एल बी बी एच प्लस एल एच, एल बी की प्लेस पे 2x, बी एच की प्लेस पे 3x, एल एच की प्लेस पे 4x और इक्वल टू क्या होगा टोटल सरफेस एरिया 9000 होता है आपका। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 × 2 18x इज इक्वल टू 9000। ओके, तो x किसके इक्वल होगा 9000 अपॉन 18, 18 × 5 कितना होता है 90, 0 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 500, x की वैल्यू क्या हो गई 500। क्लियर, तो x 500 है हमारे पास, तो आपके पास यहाँ पे LB क्या होगा, LB क्या होगा हमारे पास 2 × 500 1000 होगा। ठीक है, आपसे शॉर्टेस्ट साइड पूछिए ना, शॉर्टेस्ट साइड, तो मतलब यहाँ पे कौन सा फेस शॉर्टेस्ट होगा चेक करते हैं। ब्रेथ हाइट क्या है हमारे पास, ब्रेथ हाइट 3 × 500 दैट इज 1500। नेक्स्ट है 4 × 5, लेंथ इंटू हाइट क्या है 4 × 5 दैट इज 2000। क्लियर, तो आप देखो 1000 1500 इस फॉर्म में आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा 1000 है, 1500 है, 2000 है। इसको इरेज करते हैं। देखिए, तो ये देखिए एल बी हमारे पास ये होगा। ठीक है, एल बी बी एच और एल एच ये 1000 1500 2000 दे रखा है। क्लियर, रेशियो क्या है इनका 2:3:4, यही तो गिवन है हमारे पास 2 3 4। तो अगर आप देखो एल बी और बी एच का रेशियो क्या होगा 2/3 होगा। यहाँ तक क्लियर, बी से पी कैंसिल, तो यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड कर, एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, क्या होगी 3 × एल, 3l अपॉन में क्या होगा 2 होगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, इस h को ट्रांसफर कर दिया इसके न्यूमरेटर में, तो 3l/2। इसी तरीके से यहाँ पे LH अपॉन BH क्या होगा, LH अपॉन BH, इसका रेशो आप देखो। ठीक है, ये होगा 4/3, H से H कैंसिल, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास 3l/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हमने H की वैल्यू फाइंड करी किसकी टर्म में, L की टर्म में। L की टर्म में क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम है वो गिवन है यहाँ पे 9000। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे आप लेके चल रहे हो लेंथ की टर्म में। ठीक है, जिससे L की वैल्यू कैलकुलेट होगी, देन ब्रेथ फाइंड करोगे, देन हाइट फाइंड करोगे आप। क्लियर, तो H की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। कैसे लिया हमने, रेशियो ले लिया 2:3 है। इसी तरीके से यहाँ पे 4/3 क्योंकि LH अपॉन BH, यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करी। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या है 9000, तो L × B × H कितना है 9000। L की प्लेस पे L रखो, B की प्लेस पे आप रखोगे यहाँ पे 3l/4 इंटू H की प्लेस पे आप रखोगे 3l/2। क्लियर, सॉल्व कर लिए इसे, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा L × L × L, L³ इंटू 3 × 3 9 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू 9000। ओके, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 9 × 1 9 और ये 000, तो L³ इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई होगा 1000 में, क्या होगा 8000, तो L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 8000। किस में ओपन होगा आपका ये 20 में, तो L क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। L क्या आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैसे यूनिट गिवन नहीं है, 20 लेंथ आ गई हमारे पास। अब आप ब्रेथ फाइंड कर सकते हो, 20 × 3 60, 60/4 क्या आ गया 15, क्या आ गया 15। इसी तरीके से यहाँ पे 20 × 3 60, 60/2 30। कौन सी स्मॉलेस्ट है 20 है, 30 है या 15 है, कौन सी है 15, तो 15 इज करेक्ट आंसर। 15 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो इसमें ब्रेथ क्या है आपके पास स्मॉलर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है आपके पास 15, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, और लास्ट आपका जो टॉपिक है ज्योमेट्री उसको कवर करेंगे। ओके, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।